हम लोग आप सबों को हैप्पी फैमिली डे, जय मसीह की। आइए हम लोग आज का दिन विशेष करके हम लोग का जहां भी हो, हम लोग का विश्वासी लोग सीओजेसी इंडिया का विश्वासी लोग आज विशेष करके फैमिली डे को मना रहे हैं। हम लोग हर एक साल मनाते हैं। एक बात हम लोग जानते हैं कि गॉड इज सेंटर ऑफ द फैमिली। परिवार का केंद्र बिंदु परमेश्वर है। हालेलुया। परिवार का सेंटर परमेश्वर है। जो परिवार में सेंटर या केंद्र बिंदु परमेश्वर नहीं रहता, वो परिवार पूर्णता में खुशहाल जिंदगी जी नहीं पाएगा। परमेश्वर आप और मेरा परिवार का केंद्र बिंदु है। और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय में हम पाते हैं कि परिवार को परमेश्वर ने स्थापित किया है। परिवार आपसे आप परमेश्वर ने हो जा बोला हो गया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परिवार को परमेश्वर ने स्थापित किया है। परिवार को परमेश्वर ने शुरुआत किया है। 2:7 देखें, उत्पत्ति 2:7। आज हम लोग परिवार का बारे में देख रहे हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां पद क्या बोलता है, सुने। किसी को खुला तो पढ़िए, खोल के पढ़िए और बंद कीजिए। 2:7 बाइबल है तो खोल के पढ़िए। 2:7 किसी को मिला? उत्पत्ति, हाँ पढ़िए। 2:7। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तब तो यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा बोलता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने बनाया, अपना हाथों का कालीगढ़ों के द्वारा उसने बनाया और उसका नथनों में जीवन की श्वास को फूंक दिया और यहां बोलता आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। इसीलिए आदम जीवित प्राणी बना नथनों में सांस फूंकने के कारण। तब तो इस परिवार का सेंटर परमेश्वर जिसने किया हुआ है। 18 पद पढ़िए। 2:18 वही 2 अध्याय 18 पद सुने। वही 2:18 लगातार वो अध्याय में हम लोग रहेंगे, पकड़ते रहिए। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल रखाए। आदम को तो बना दिया, भूमि का मिट्टी से रचना किया, उसे नथनों में जीवन का श्वास फूका। तब फिर परमेश्वर बोलता आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए मैं सहायक को बनाऊंगा बोलता। 20 से 25 तक पढ़ दीजिए। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। हालेलुया। परिवार का स्थापित किया, आदम को बनाया, ऐसे नहीं छोड़ा, हर एक चीजों का नाम रखा। परमेश्वर देख रहा था, तब तो उसके लिए मैचिंग होने वाला, उसके लिए सहयोगी कोई भी नहीं मिला। यदि उस समय आदम ने गद्दी को चुना था तो आज हम लोग गद्दी का बच्चे बन गए, ऐसा होने नहीं दिया।
आप पर में नहीं। चाहे गाय गोरु कोई भी चीज हम लोग पशु जानवर रखें, नाम रखने के लिए पादरी पंडित को नहीं बुलाते हैं, हम लोग अपने ही से रखते हैं। ऐसे आदम ने सारा चीजों का नाम रखने के बाद परमेश्वर ने देखा सारा चीज अच्छा है, लेकिन आदम अकेला हो गया। तब उसको जी। कहता है भारी नींद में सुलाया और एक पसंदी रीढ़ को निकाला और उस मांस भर के ले आया और आदम को दे दिया। और आदम बोलता या तो मेरे मांस में की मांस और हड्डी में की हड्डी है, इसको नारी बोला जाता है। मेरे प्रियो, आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम में से स्त्री को हवा को बनाया, हवा नाम रखा आदम ने, और ये दोनों एक तन हो। नहीं। वचन बताता इसी कारण माता पिता को छोड़ के बेटा बहू बेटी और दामाद एक तो जाएंगे और माता पिता को चट्ट छोड़ देंगे। बोलता सुनिए, वचन झूठ नहीं कह रहा है मेरे प्रियो। परिवार का सेंटर केंद्र बिंदु हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। परमेश्वर यह स्वभाव में मनुष्यों को बनाया था ताकि इंसान परमेश्वर के साथ संगति कर, परमेश्वर के स्वभाव में था। यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक अभी नहीं पढ़ना, 22 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आप जानते हैं अब्राहम को जैसे परमेश्वर बोलता। देखिए 22 अध्याय में, उत्पत्ति 22 अध्याय में थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 22 अध्याय में ऐसा बोलता है, सुने। अब्राहम को परमेश्वर ने तेरा बुढ़ापे का बेटा इसहाक को बलि चढ़ा बोला। परमेश्वर को अब्राहम जानता था जिसने बुढ़ापे के उम्र में दिया बेटा मर जाएगा तो भी वह जिलाने योग्य है। उसने परमेश्वर को जानता था अब्राहम, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव में बनाया हुआ इंसान। आप पर हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कैसे है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसने आप पर मुझे बनाया, सृष्टि किया, जिसने आप पर मेरे जीवन में आशीष दी, वही सारा चीज जानता है। अब्राहम जानता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने परिवार को स्थापित किया, सेंटर केंद्र बिंदु परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपना स्वभाव के अनुसार इंसानों को बनाया। और ऐसा है तो आप पर मुझे एक बात जानना होगा, हमारा आपका और मेरा अधिकार को उचित प्रयोग में लाना होगा। आप और मेरा परिवार है, आप और मेरा बाल बच्चा है, आप और हम समाज में रहते हैं, तब तो आप और मेरा अधिकार को भी जानना होगा। आइए इफिसियों की पुस्तक जल्दी उल्टाइए, इफिसियों 6 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय। जो जिसको मिला माइक खोल के पढ़िएगा। इफिसी 6वां अध्याय 1 से 4 तक माइक खोल के पढ़ दीजिएगा। इफिसियों 6वां अध्याय 1 से 4 तक पढ़ें। किसको मिला? हालेलुया। बढ़े। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वाले, अपने बच्चों के सिर रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाई और सुनाई प्रभु आप और हमें आशीष दे। मेरे प्रियो, आप और मेरा अधिकार को हमें सही रूप में प्रयोग में लाना होगा। यहाँ बोलता बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। आप और मैं अपना माता पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए। आप और मेरा बच्चे, आप और मेरा आज्ञाकारी बनना चाहिए, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये बोलता हालेलुया। अधिकार को जानना होगा। यहां बोलता कि तेरा भला हो। यदि आप और मैं भला चाहते हैं, अपना जीवन में उन्नति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, तब तो हमें अपना माता पिता को आदर करना होगा और धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बोलता यदि आप और हम ऐसा करेंगे
आदर करेंगे तो पृथ्वी में बहुत दिन रह पाएंगे। लेकिन बच्चे लोगों को भी यहाँ बोल रहे, बच्चे वालों, अभी आप और मुझे बोल रहे, बच्चे वालों अपने अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, बोलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरा अधिकार को हमें जानना होगा। मैं खाऊं, मैं जीऊं, इतना में इनफ बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास में अधिकार है, हमें वो अधिकार को सही रूप में सदुपयोग करना होगा। हम जो करते हैं हमारा आने वाला बच्चा भी हमें वैसा ही करेगा। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना माँ पिता को कैसा किए, आपके बच्चे भी आपको वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप और हम एक उदाहरण है मेरे प्रियो। और बच्चे को ठीक से चलाने में सिखाना होगा, दूसरा लोग आके नहीं सिखाएंगे। यदि आप नीति वचन 1 अध्याय 8वां पद पढ़ेंगे तो नीति वचन 1 अध्याय 8वां पद आपने पढ़ चुके हैं, फिर हम याद दिला रहे हैं। नीति वचन 1 का 8 पद हम पढ़ रहे हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हालेलुया। पिता का शिक्षा पर कान लगाना, माँ का शिक्षा को नहीं छोड़ना, तब तो नीचे बोलता है आशीषित जीवन होगा। हालेलुया। आप और मैं क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? यदि आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे 12 अध्याय 7 से 11 वही बातों को पाएंगे। यदि आप लिख रहे हैं तो इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 4 पद वही पाएंगे। पहला तिमोथी 3 का 2 से 5 तक पढ़ेंगे, वही बात पाएंगे कि बच्चे को ठीक से मदद करना होगा आप और मुझे। लेकिन एक बात है, बच्चे को भी मानना चाहिए मेरे प्रियो। आइए मेरे साथ दूसरा तिमोथी की पुस्तक, दूसरा तिमोथियुस, राजेश जी पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस 1 अध्याय का 5वां पद। माइक खोल के पढ़िए। दूसरा तिमोथियुस 1 अध्याय का 5वां पद, 1 का 5 पढ़िए माइक खोल के। हालेलुया। दूसरा तिमोथियुस 1 का 5। सुने हम लोग सब। माइक नहीं खुला, राजेश जी का माइक नहीं खुला। यस पढ़िए। दूसरा तिमोथी 1 का 5। जी। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बच्चे को भी मानना चाहिए। यहाँ सुनिए, यहाँ कर, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, बोलता पौल तिमोथी को, क्योंकि जो पहले तेरी नानी लुइस में और तेरी माता यूनिके में भी था। आप पर विश्वास, आप पर मेरा कार्य हमारा आने वाला संतति के लिए चला जाएगा। आप और हम कैसे करेंगे, हमारा आने वाला बच्चे भी वही चीजों को सीखेंगे मेरे प्रियो। तिमोथी का जीवन से हम लोग यह बात को जानते हैं, उसका नानी में हुआ विश्वास आज उसकी माँ में था, और माँ से बेटा तिमोथी में आया था, और वो निष्कपट विश्वास के बारे में व्याख्या कर रहे। इसलिए आप और मेरे बच्चों को भी मानना चाहिए। और दूसरी बात, उचित शिक्षा हमें बच्चों को देना होगा। यदि हम लोग जानते हैं वो चीज खराब है जो हम कर रहे हैं, और हम वही चीज मेरा बच्चे को करने बोलेंगे तो वो खराब है, करना नहीं होगा मेरे प्रियो। यदि हम सिगरेट पीते हैं और बच्चे को बोलेंगे सिगरेट जला के लाओ, तब तो वो खराब है। हम जानते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसा चीज नहीं करना होगा, उचित शिक्षा को देना होगा। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ें, रोमियो 2 अध्याय, जिसको मिलता है वही। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 21 से 24 तक, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 21 से 24, जिसको मिलता पढ़िएगा खोल के। रोमियो की पुस्तक
दूसरा अध्याय 21 से 24। किसको अतः मिला? क्या तू पढ़िए। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू क्या दूसरों को, सुनिए, क्या तू दूसरों को सिखाता है, अपने आप नहीं सीखता? और क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? क्या तू उपदेश तो देता है चोरी नहीं करने का अपने बच्चे के लिए, लेकिन तू चोरी करता है? और तू जो कहता है व्यभिचार न करना क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू तो बोलता बेविचार नहीं करना, लेकिन तू अपने से बेविचार करता है क्या? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? मूर्तों से तो घृणा करता है, तो लूटने वाला तू ही है क्या? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? व्यवस्था का विषय में तो घमंड करता है, लेकिन व्यवस्था नहीं मानकर अनादर करता है क्या? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हालेलुया। जैसा बस अन्य जाति लोगों में जो प्रभु यीशु को नहीं जान रहे हैं, तुम्हारे कारण निंदा की जाती है। बोलता मेरे प्रियो, आज बहुत महत्वपूर्ण चीज आप और मेरे लिए है। हम लोग उचित शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा क्या दे रहे हैं? बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं वो आप और मेरे जीवन में पालन होता कि नहीं? यदि हम लीडर बनते, हम बोलेंगे दशवांश देना चाहिए, लेकिन हम अपने से दशवांश नहीं देंगे तो क्या अच्छा होगा? बोलेंगे ऐसा नहीं करना और मेरे बच्चे हम करते हैं तो वो अच्छा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप और हम क्या शिक्षा दे रहे हैं और जीवन कैसा है, जैसे जीवन है वैसे ही शिक्षा देना चाहिए। इसलिए शिक्षा देने के लिए उचित शिक्षा को हमें अपने बच्चे को देना होगा। इसलिए रोमियो के पुस्तक में पौल आप और मुझे क्लियर कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग अतिथि सेवा में आगे बढ़ना होगा ताकि आप और मेरे बच्चे भी सीख सके। वही रोमियो की 12वां अध्याय में जाइए, 13वां पद पढ़िए। रोमी का 12 का 13, रोमियो 12 का 13 पद, जिसको मिलता हो पढ़िएगा। रोमियो 12 का 13। पवित्र लोगों को जो पढ़िए। कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे। हालेलुया। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। बोलता हालेलुया। जो आप और हम कर रहे हैं, हमारा बच्चा भी कल करेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आप और हम जो भी करते हैं वो पूरा हो। अतिथि देवो भव हम लोग का जो भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और वही चीज पहुनाई करने में आप और मुझे भी आगे बढ़ना मेरे प्रियो। एक कहानी को हमको याद हुआ, हम पहला भी बोल चुके थे, फिर आज भी बोल रहे हैं। एक आदमी आराधना करता था, वो बजाने में बहुत माहिर था, लेकिन ट्यूनिंग नहीं था। वो ढोलक ठोकते रहता था, बजाते रहता था। मोहल्ला में बहुत लोग को अच्छा नहीं लगा। म्यूजिक होता है, बार बार ढोलक बजाने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। तो एक दिन लोगों ने निर्णय किया, इस आदमी को हम लोग लेके जंगल में छोड़ दें। दिन भर ढोलक बजाते रहे जंगल में, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। बजा रहे अच्छा नहीं है बोल के लोगों ने उसको पकड़ के ढोलक के साथ जंगल में लेके जाके छोड़ दिया मेरे प्रियो। जैसे जंगल में ही ढोलक बजा रहा था, पहला दिन तक कोई नहीं आया, दूसरा दिन भी कोई नहीं आया, वो खुश के मारे बजा रहा था। तीसरा दिन देखता एक हिरण का बच्चा नजीक में आके देख रहा है। तीसरा दिन देखा हिरण का बच्चा आके देख रहा है और इसका ढोलक बजाने का, और ये और खुश हो गया, कम से कम हिरण का बच्चा तो सुन रहा है। और चौथा दिन देखता हिरण का बच्चा वहां नाच रहा है, इसका ढोलक का आवाज सुनते हुए साइड में बैठ के नाच रहा है। तो 2-4 दिन बीतने के बाद इसको पता चला कि हिरण का बच्चा यहाँ आता है, दिखता है, नाचता है, खुश होता है। और लोग तो नहीं, गांव में तो लोग बहुत एरिस्टेट होता था,
दिक्कत मानते थे, तो उसने हिरण को पूछा, हिरण का बच्चा को, ए हिरण के बच्चे आए खुश होता है मेरा ढोलक में, और लोग तो पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्रिय, आप जानते हैं हिरण का बच्चा ने क्या कहा? आप कैसे बजाते हो हम नहीं जानते, आप कैसे बजाते हैं कौन ट्यूनिंग में वो नहीं जानते, लेकिन हम इतना ही जानते हैं, जो ढोलक को आप पीट रहे हो ना, वो मेरे पापा का चमड़ा है, और वही सुन के हम देखने के लिए आते हैं। आप जानते हैं, माँ का हो या पापा का, मेरा परिवार का सदस्य का चमड़ा है। मेरे प्रियो, आप और मैं एक बात को जानना होगा, आप और मैं जैसे जो भी करते हैं हमारा बच्चा वैसे करते हैं। मेरे प्रियो, यदि सही रूप में हम लोग अतिथि सेवा करेंगे, उचित शिक्षा देंगे, तब तो घर में आनंद होगा। 128 भजन संहिता अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे, 128 भजन संहिता 1 से 4 तक, 128 भजन संहिता 128 1 से 4 तक, 128 का 1 से 4। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमेन। वचन पढ़ाई प्रति प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ बोलता, यदि उचित शिक्षा आप दे रहे, बच्चे को मानना सिखा रहे, बच्चे को ठीक से चलने सिखा रहे, और आपका अधिकार को आप समझ रहे, परमेश्वर को स्वभाव में आपको बनाया है, परिवार को परमेश्वर ने स्थापित किया है, परिवार का सेंटर या केंद्र बिंदु प्रभु यीशु है, आप जानते हैं, तब तो घर में आनंद होगा। इसलिए तो 128 भजन संहिता हो गया ना पूरा, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने वाला को धन्य कह रहे हैं यहाँ वचन, और उसके मार्ग पर चलता है, जो लोग ने एक्सप्लेन किए। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होगा। सुन, जो पुरुष का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। आप और मेरे जीवन में आशीष तब आएगी जब हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे। अंतिम में कोई जन पहला तिमोथी की पुस्तक 5वां अध्याय निकालिए, 4 पद पढ़िए, अंतिम वर्ष 4 और 8, पहला तिमोथी की पुस्तक, यही हम लोग अंतिम में पढ़ रहे हैं। पहला तिमोथियुस 5वां अध्याय 4 पद। यदि किसी विधवा के बच्चे हो तो या ये तो वे पहले अपने के साथ का बर्ताव करना, हाँ, और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो ये पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आप पर हम जाएंगे जो भी पढ़े, 8 पद पढ़िए, फिर 8 पद, उसी का 8। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने चिंता न करे, वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वास बन गया है। यहाँ पर मुझे दूसरा का भी चिंता करना होगा, खाली अपना ही बारे में अकेला में मैं बोलना नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने आप पर मुझे यह सेवा दी है। मेरे प्रिय, आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूँ, आपका परिवार में प्रभु आशीष करे। आप जहाँ भी हो, यही तरीका से हम लोग जाएं एक दूसरे के लिए। आइए हम लोग इस समय हर एक फैमिली के लिए हम लोग गवाही को थोड़ा सुनेंगे और एक दूसरे के लिए